नमस्कार दोस्तों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। हम हिंदी की एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण को क्रमवार एवं विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एवं इसके विकारक तत्व, यानी कि संज्ञा के बारे में देखेंगे और इसमें किन किन तत्वों की वजह से विकार उत्पन्न होता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा सामान्य तौर पर आपके आसपास या पूरे विश्व में जितनी भी नाम हैं सभी को संज्ञा कहा जाता है, यानी कि नाम ही क्या है? संज्ञा। आम बोलचाल की भाषा में हम नाम कहते हैं और व्याकरण की भाषा में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अब ये नाम कितनी कैटेगरी में विभाजित किए जा सकते हैं? यही संज्ञा के प्रकार हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसके जो विकारक तत्व हैं जिनके कारण इसमें विकार उत्पन्न होता है, ये क्या है? लिंग, वचन और कारक। यानी कि लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है या कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। यानी कि लिंग जैसे स्त्री या पुरुष जाति का निर्धारक होता है। लड़का एक संज्ञा है और लड़की या लड़का, ये लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन होता है। ऐसे ही वचन के आधार पर लड़को हो जाता है, यानी कि वचन के आधार पर भी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और कारक के आधार पर भी संज्ञा में विकार उत्पन्न होते हैं। तो संज्ञा में हमने देखा कि सभी नामों को संज्ञा कहा जाता है। अब इन नामों को हम कितने अलग अलग प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब नाम किसी भी व्यक्तिगत नाम हो सकते हैं, किसी भी वस्तु के नाम, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। जो पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा में, जो भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा में रखा जाएगा। और जो नाम पदार्थों के बारे में हमें बोध कराते हैं, पदार्थों का बोध कराते हैं या द्रव्यों का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा में। और जो नाम हमें समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का तात्पर्य किसी एक व्यक्ति से नहीं है, बल्कि किसी भी चीज की पर्सनल आइडेंटिटी से है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वह कोई स्थान हो, जिसकी पर्सनल आइडेंटिटी है यानी कि उसका निजी पहचान है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे राम है, कोई पर्सनल आइडेंटिटी है। भारत किसी एक स्थान का नाम है, जैसा कोई अन्य विश्व में नहीं है। ऐसे ही गंगा है, एक नदी का नाम है जो उसकी व्यक्तिगत पहचान है। ऐसे ही रामायण एक पुस्तक का नाम है, ऐसी कोई पुस्तक दूसरी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा से हमें पूरी की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे लड़का कहने पर हमें सभी लड़कों के बारे में पता चलता है, न कि किसी एक के बारे में। जबकि व्यक्तिवाचक में किसी एक के बारे में जानकारी मिलती है, जातिवाचक में पूरे समूह के बारे में जानकारी मिलती है, पूरे के पूरे समुदाय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुत्ता सभी कुत्तों की बात करता है, सभी जानवर जो कुत्ते हैं उनके बारे में जानकारी देता है। ऐसे नदी सभी नदियों के बारे में पता चलता है। नदी एक नाम है लेकिन सभी नदियों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही पर्वत, विश्व के सभी पर्वत पर्वत ही कहलाते हैं, कोई पर्सनल आइडेंटिटी या व्यक्तिगत पहचान नहीं है। ऐसे ही शहर भी विश्व में बहुत सारे हैं, सभी के सभी शहरों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाम जैसे बुढ़ापा, बूढ़ा व्यक्ति देख सकते हैं, बुढ़ापा जो भाव है उसे नहीं देख सकते। ऐसे मिठास, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। बचपन, क्रोध और ममता, ये सभी नाम हैं अवस्थाओं के या भावों के या फिर गुणों के, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है। इन नामों को ही हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में सभी के सभी मटेरियल्स, जैसे सोना, पानी, दूध, घी, लोहा आदि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा जो हमें समूह का बोध कराती हो, ऐसे नाम जो समूह का बोध कराते हो। जैसे संसद, संसद क्या है? कुछ व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है, जिन्हें सांसद कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। या सभा व्यक्तियों के समूह को, सेना सैनिकों की समूह को, भीड़ लोगों के समूह को, दल लोगों के समूह को आदि सभी। और फलों के समूह या अंगूरों का गुच्छा, यह भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद, जिन्हें हमने विस्तार से देखा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। अब व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ में जिन सब नाम हैं जो जिनके खंड करने पर कोई हमें सार्थक शब्द नहीं मिलते। जैसे कमल है, कमल के खंड करेंगे तो सार्थक शब्द नहीं मिलेगा। ऐसे ही नाक, आज, कल, पर, इन सभी के खंड करने पर हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते। यौगिक संज्ञाएं वे होती हैं
जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनी होती है, जैसे विद्या आल्य, पुस्तक आल्य, हिम आल्य, घुड़ सवार और देव दूत। इन सभी के खंड करने पर हमें सार्थक शब्द मिल जाते हैं। योगरूढ़ जो दो शब्दों के मेल से तो मिलकर बनी होती है, लेकिन इनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, किसी एक निश्चित चीज के लिए ही प्रयोग की जाती है। जैसे पंकज कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला। ऐसे ही जलज भी कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका या लंबा है पेट जिसका, लेकिन गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। और चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। और नीलकंठ भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका गला नीला है उसे नीलकंठ नहीं बोलते, केवल शिव को ही नीलकंठ बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं। संज्ञाओं का व्यावहारिक प्रयोग एवं रूपांतरण। कभी कभी हमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में कंफ्यूजन हो जाता है, तो देखते हैं इसे। होली है एक त्योहार है, लेकिन होली किसी की पर्सनल आइडेंटिटी है, यानी कि हमें होली से एक विशेष त्योहार के बारे में पता लगता है। ऐसे ही दिवाली से। सोमवार एक दिन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिनमें से एक सोमवार है। यह भी पर्सनल आइडेंटिटी है, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी है, व्यक्तिगत नाम है किसी दिन का। तो सोमवार भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही जनवरी, 12 महीनों में से एक महीना जनवरी है। या हिमालय, पहाड़ों में से एक पर्वत का नाम हिमालय है। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिगत नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम सोमवार में कंफ्यूज हो सकते हैं कि महीने में 4 सोमवार आते हैं, तो किस सोमवार की बात हो रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वाक्य में ऐसे प्रयोग करता है कि वह सोमवार को आएगा, तो हमेशा आने वाले सोमवार के बारे में ही बात हो रही होती है। इसलिए सोमवार यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोमवार को हमेशा ही, या जनवरी, हिमालय, इन शब्दों को हमेशा ही व्यक्तिवाचक माना जाएगा। ऐसे ही नदी, सभी 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 की सभी नदियों के बारे में जानकारी देती है। पहाड़, तूफान, ज्वालामुखी, कर्मचारी, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं जो पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। ज्वालामुखी सभी ज्वालामुखियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। किसी विशेष ज्वालामुखी का नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनी जाएगी। अब व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। संज्ञाएं जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग होती है। जैसे कोई नाम, आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी है। हरिश्चंद्रों से संबंध यहाँ से सत्यवादियों के बारे में बात की गई है, और सत्यवादी बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए यह जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। देश को जयचंदों से हानि है, यहाँ पर जयचंद नाम के तौर पर नहीं बल्कि गद्दारों के तौर पर प्रयोग किया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। वह तो कलयुग का भीष्म है। कलयुग के भीष्म ऐसे व्यक्ति जो प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं, उसे पूरी करते हैं, उस तौर पर यूज किया गया है, इसलिए यह भी जातिवाचक है। हमारे घर की लक्ष्मी आज आ रही है। घर की लक्ष्मी से तात्पर्य बहू से या बेटियों से है, तो बहू और बेटियां दोनों ही जातिवाचक संज्ञा हैं। यहाँ कई विभीषण बैठे हैं। विभीषण का अर्थ यहाँ से घर के भेदियों के बारे में बात की गई है, और घर के भेदी भी पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर विभीषण जातिवाचक संज्ञा के तौर पर यूज किया गया है। द्रव्य एवं समूहवाचक संज्ञाएं देखें तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं पीतल, तांबा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जितने भी पदार्थ हैं सभी द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत रखे जाएंगे। और समूहवाचक में गिरोह, पुंज, ढेर, मंडल, गुच्छा आदि सभी समूहवाचक हैं, जो एक से ज्यादा वस्तुओं का एक साथ बोध कराते हो कि एक से ज्यादा वस्तुएं हैं और एक साथ हैं। अब संज्ञा में कुछ चीजें याद रखने लायक हैं। जैसे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो हमने अभी ऊपर देखी। और भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से किया जा सकता है, तो ये भी 5 प्रकार के शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। संज्ञा में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा ही है, तो इसे हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। जातिवाचक शब्दों से, जातिवाचक संज्ञाओं से प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें ता प्रत्यय जोड़कर मित्रता शब्द का निर्माण किया जाता है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। पशु से पशुता, लड़का लड़कपन, दास दासत्व, और बूढ़ा बुढ़ापा, इन सभी शब्दों से बहुत सारे जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। तो हमें इसमें 2 बातें याद रखनी है। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, और 5 ही प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। और ये 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? जातिवाचक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। हम देखते हैं कैसे। सर्वनाम है, जैसे अपना सर्वनाम है, मम सर्वनाम है, निज सर्वनाम है, अहम सर्वनाम है, और सर्व सर्वनाम है। अपना से अपनापन, मम से ममत्व, निज से निजत्व, और अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, इन शब्दों का निर्माण किया गया। और भी बहुत सारे शब्द हैं,
क्रिया से सजाना से सजावट, लिखना से लिखावट, थकना से थकान, चढ़ना से चढ़ाई, घबराना से घबराहट, ये सभी सब क्रिया से बनाए गए हैं जो कि भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण से अमीर से अमीरी, गरीब से गरीबी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, सुंदर से सुंदरता। तो विशेषण शब्द में होते हैं जो किसी की विशेषता बताएं और इनसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है जो किसी भाव, किसी दशा, किसी गुण आदि का नाम हो। अव्यय से समीप, सामीप्य, दूर दूरी, निकट निकटता, ऊपर ऊपरी, मना मनाही, इन शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अब हम लिंग देखते हैं तो शब्दों के स्त्रीत्व या पुरुषत्व की पहचान करने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। अब लिंग देखते हैं, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुषत्व की पहचान कराते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्री तत्व की पहचान कराते हैं कि कोई शब्द पुरुष है या स्त्री है। तो दिनों और ग्रहों के नाम आमतौर पर पुरुष होते हैं। ये याद रखने योग्य बिंदु है कि दिनों और ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अपवाद के तौर पर यहाँ पर पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पेड़ों के ज्यादातर नाम पुल्लिंग होते हैं और अपवाद में इमली, लीची, नाशपाती, नारंगी और खिरनी स्त्रीलिंग है। अनाजों के ज्यादातर नाम पुल्लिंग है और अपवाद में अरहर, ज्वार, मकई, मूंग और सरसों स्त्रीलिंग है। धातुओं एवं द्रव्यों के नाम भी पुल्लिंग है, जबकि अपवाद क्या है इसके? चांदी, चाय, स्याही, शराब और छाछ। जबकि दही क्या है? दही भी पुल्लिंग है और छाछ स्त्रीलिंग है। तो ये याद रखने योग्य बात है कि दही पुल्लिंग में आता है। दही खाया जाता है, न कि खाई जाती है। तो के उच्चारण की भाषा में गलत उच्चारण के कारण हम दही को स्त्रीलिंग मान लेते हैं, लेकिन यह पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के लिए उन्नत नियम। शरीर के अवयव, ज्यादातर शरीर के पार्ट्स पुल्लिंग होते हैं, लेकिन आंख, नाक, जीभ, खाल और नस ये सभी स्त्रीलिंग है। तो वाक्य में प्रयोग करके हम इन्हें पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जल, स्थल, भूमंडल ये सभी पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश। अपवाद क्या है इसके? पृथ्वी, नदी, झील और घाटी स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय पर आधारित नियम। आव, पन, पा, ना, त्र ये किसी शब्द के अंत में आते हैं तो वह पुल्लिंग होते हैं, जैसे चढ़ाव, लड़कपन, बुढ़ापा, खाना, नेत्र ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग। रत्न, वर्णमाला, हीरा, पन्ना, मोती, अ, क ये सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन वर्णों में मणि, ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। अब कोई पूछे जो वर्ण है वो पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? तो पुल्लिंग है। क पुल्लिंग है, लेकिन ई और री तीन वर्ण ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं और मणि भी स्त्रीलिंग में गिना जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। भाषा, बोली और लिपियां सभी स्त्रीलिंग होती हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं छोड़कर सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को। सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, बाकी सारी की सारी नदियां स्त्रीलिंग है। तिथि और नक्षत्रों के नाम प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, अश्वनी, भरणी ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के नाम और तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय आधारित, जिनमें ट, वट, हट, इया आते हैं अंत में, वे सभी झंझट, सजावट, घबराहट, कुटिया, चिड़िया सभी स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं तेजपात, केसर, जीरा और धनिया को छोड़कर, क्योंकि तेजपात, केसर, जीरा और धनिया पुल्लिंग होते हैं, बाकी सारे मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। खाद्य पदार्थ, पूरी, कचौरी, दाल, रोटी, खिचड़ी स्त्रीलिंग होते हैं और भात, रायता, हलवा और मोहन भोग पुल्लिंग होते हैं। समूह और राशि, भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना स्त्रीलिंग और राशि सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन आदि सभी स्त्रीलिंग होते हैं। उभयलिंगी शब्द किन्हें कहते हैं? जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के तौर पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे विनय, सहाय, चित्रकार, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री, मंत्री और राज्यपाल ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं हम? ई प्रत्यय लगाकर, जैसे गुंगा में ई प्रत्यय लगाया गूंगी, गधा से गधी, देव से देवी, नर से नारी और नर्तक से नर्तकी। ऐसे लिंग परिवर्तन किया जा सकता है। या ईया प्रत्यय लगाकर भी हम पुरुषवाचक शब्दों को स्त्रीवाचक शब्द बना सकते हैं, जैसे लोटा से लुटिया, बेटा से बिटिया, बूढ़ा से बुढ़िया, चीड़ा से चिड़िया, बंदर से बंदरिया। ई का प्रत्यय लगाकर चालाक से चालिका, चालक से चालिका, पाठक से पाठिका, लेखक से लेखिका, गायक से गायिका और संचालक से संचालिका। आइन प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जा सकते हैं, चौधरी से चौधराइन, हलवाई से हलवाइन, गुरु से गुरुआइन, पंडित से पंडिताइन और ठाकुर से ठाकुराइन। इन प्रत्यय लगाकर सांप, सांपिन, सुनार, सुनारिन, नाती, नातिन, चमार, चमारिन और कुम्हार, कुमारिन इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। लिंग परिवर्तन तंत्र, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग।
ता की जगह त्री, नी आदि प्रत्यय जोड़कर जैसे त्री प्रत्यय देखते हैं। नेता नेत्री, दाता दात्री, अभिनेता अभिनेत्री, रचयिता रचयित्री, वक्ता वक्त्री। नी प्रत्यय से मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, सिंह से सिंहनी, ऊंट से ऊंटनी, भील से भीलनी। इनी प्रत्यय तपस्वी से तपस्विनी, हाथी से हाथीनी, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है। स्वामी से स्वामिनी, मनस्वी से मनस्विनी और एकाकी से एकाकिनी। मान वान को मति और वति में बदलना। जिन शब्दों के अंत में मान आता है वहां पर मति और वान आता है वति से भी हम स्त्रीलिंग शब्दों की निर्माण कर सकते हैं। जैसे श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती और सत्यवान का सत्यवती। नर और मादा शब्द लगाना। जैसे कोयल है, नर कोयल मादा कोयल। नर चील और चील, चील स्त्रीलिंग शब्द है और नर के लिए या पुल्लिंग के लिए नर चील कहते हैं हम। मक्खी स्त्रीलिंग है और नर मक्खी पुल्लिंग। खरगोश पुल्लिंग है और मादा खरगोश स्त्रीलिंग। जैसे भालू पुल्लिंग है और मादा भालू स्त्रीलिंग। वचन को देखते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है क्योंकि संज्ञा सर्वनाम के एक से ज्यादा रूप होते हैं। जैसे लड़का है और लड़के हैं, अधिक रूप है। तो इन शब्दों के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है कि एक की बात हो रही है या एक से ज्यादा की बात हो रही है, उसे ही वचन कहते हैं। यदि एक की बात हो रही हो, जैसे लड़का है, लड़का में एक की बात हो रही है, तो उसे एक वचन कहेंगे। और एक से अधिक की बात हो रही हो, लड़के, उसे बहुवचन कहेंगे। तो इन शब्दों के जिस रूप से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि इसमें कितने संख्या कितनी है, एक है या एक से अधिक है, उसे ही वचन कहते हैं। कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए भी एक वचन को बहुवचन क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा जी आए हैं, राजा एक वचन ही है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए आए हैं क्रिया का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुवचन की क्रिया है। ऐसे ही शिवाजी वीर थे, यहाँ पर भी एक वचन है। गांधी जी चंपारण गए थे, आदर प्रकट करने के लिए गए थे का प्रयोग किया है। या भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, यहाँ पर भी आदर प्रकट करने के लिए किया गया है, गुरु जी आ रहे हैं। तो ये सभी क्रियाएं बहुवचन क्रियाएं प्रयोग की गई है, लेकिन आदर प्रकट करने के लिए की गई है। यहाँ पर एक वचन ही है। ऐसे ही दूसरा केस, अभिमान या ईगो में हम का प्रयोग किया जाता है। हम मीटिंग में जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति यह बोलता है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, हमने यह काम किया है, हम आ रहे हैं, हम कल आएंगे या जाएंगे, हम भारतवासी हैं। कोई एक व्यक्ति ये बात बोलता है तो ईगो में बोल रहा है और यह भी एक वचन ही होगा। लेकिन यदि एक से ज्यादा व्यक्ति बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुवचन ही होगा। तो हमेशा क्रिया के, सर्वनाम के, विशेषण के या संज्ञा के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि संख्या एक है या एक से ज्यादा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। एक है तो एक वचन और ज्यादा है तो बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही गिने जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक और कुछ विशिष्ट शब्द हैं। जनता, पानी, चाय, वर्षा, दूध, सत्य, भीड़, सोना, ये सभी एक वचन में गिने जाएंगे। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में गिने जाते हैं। जैसे दर्शन है, उनके दर्शन हो गए, ये बहुवचन में। प्राण पखेरु हो गए, बहुवचन में गिना जाता है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर होते हैं हस्तों से लिखित अक्षर, और हस्ताक्षर में एक से ज्यादा अक्षर होते हैं, इसलिए यह बहुवचन है। आंसू, हमेशा एक आंसू नहीं निकलता, आंसू निकलते हैं, इसलिए आंसू भी बहुवचन होता है हमेशा ही। होश, होश आमतौर पर मन के भाव होते हैं। ये बोलते हैं कि होशो हवास है, यानी कि सारे के सारे भाव मन में संग्रहित है। और होश उड़ गई में सारे के सारे भावों को उड़ जाने से संबोधित करता है, बोध कराता है। तो होश उड़ गई भी बहुवचन होता है। जैसे लोग और अक्षत, अक्षत में बहुत सारे चावल होते हैं, चावलों की संख्या एक से ज्यादा होती है, इसलिए अक्षत बहुवचन है और लोग भी बहुवचन है। कुछ समूहवाची बहुवचन है, जैसे गण, वर्ग, जन, वृंद और लोग का प्रयोग करके समूहवाची शब्द को बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे छात्र और छात्रगण बहुवचन, नारी, नारी वृंद, सुधी, सुधीजन, मजदूर और मजदूरों का बहुवचन क्या होगा, मजदूर वर्ग, नेता, नेता लोग, शिक्षक गण, मुनि वृंद, स्त्री जन, अधिकारी वर्ग, आप लोग, दर्शक गण, पक्षी वृंद, गुरुजन, युवा वर्ग, हम लोग, श्रोतागण, बाल वृंद, भक्तजन, कर्मचारी वर्ग, तुम लोग, व्यापारी गण, शिशु वृंद, सज्जन जन, सज्जन लोग, या छात्र वर्ग और अमीर लोग, ये सभी बहुवचन बनाए जाते हैं। ऐसे वचन परिवर्तन, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम और भी हैं। जैसे भाला है, ए
प्रत्यय का प्रयोग करके भाले, लड़का का लड़के, गधा का गधे, पंखा पंखे, लोटा लोटे बहुवचन बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में ए की जगह ए जोड़कर चादर चादरें, आंख आंखें, कलम कलमें, रात रातें, झील झीलें। ऐसे ही स्त्रीलिंग में या की जगह या जोड़कर बिंदिया बिंदिया, चिड़िया चिड़िया, डिबिया डिबिया, चुईया चुईया, लुटिया लुटिया। ऐसे ही ई को ईया जोड़कर, ई को हटाकर उसमें ईया जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण किया जाता है। ओ सॉरी, ई के स्थान पर ईया जोड़कर भी बहुवचन शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे मिठाई मिठाइयाँ, देवी देवियाँ, कली कलियाँ, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, वधु वधुएं। अब वधु इंपॉर्टेंट है, वधु का वधुएं, गौ का गोएं, धेनु का धेनुएं, वस्तु वस्तुएं, लू लुएं, मुनि मुनियों। ये भी इंपॉर्टेंट है, मुनिये नहीं है, मुनियों है। साड़ी साड़ियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों और झाड़ी झाड़ियों। अब हम कारक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं वे क्यों होते हैं और हमें क्या बताते हैं। तो क्रिया के साथ संज्ञा का क्या संबंध है, इसी के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो क्रिया के साथ संबंध बताते हैं किसका? संज्ञा का। किसी भी नाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है यह कौन बताता है हमें? कारक। कारक चिन्ह से हमें पता चलता है। कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो कार्य करने वाला होता है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। कार्य करने वाला। कर्म कारक जिस पर कार्य किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है। करण कारक वह साधन जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, साधन। संप्रदान कारक हमेशा देने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए प्रयोग होता है। हमने किसी के लिए कुछ किया, उसके लिए प्रयोग होता है। तो देने के लिए या कुछ करने के लिए। अपादान कारक जहां से अलग होने का भाव हो, अलगाव या तुलना की जाए, इनमें अपादान कारक होता है। संबंध कारक संबंध बताते हैं दो शब्दों के बीच में। अधिकरण अधिकरण क्रिया का आधार बताते हैं कि क्रिया किस में हुई है, किस पे हुई है, किस पर हुई है, उसका आधार बताने वाले जो कारक होते हैं अधिकरण कारक होते हैं। और संबोधन कारक संबोधन व्यक्त करते हैं, जैसे हे अरे या बुलाने का भाव, जब किसी को पुकारा जाता है उसमें भी संबोधन होता है। तो आप समझ गए होंगे क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध चक्र हमें क्या कहलाता है? कारक। क्रिया के साथ संज्ञा के क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों के क्या संबंध है उसी से ही हमें कारक का पता चलता है। कारक क्या होते हैं? कर्ता कारक होते हैं, कार्य करने वाला। कर्म कारक होता है जिस पर कार्य किया जाए। करण कारक वह साधन होता है जिससे कार्य किया जाए। संप्रदान कारक जिसे कुछ देने या कुछ करने के लिए का भाव होता है। संप्रदान कारक होता है अपादान, अलगाव या तुलना, अलग होने का भाव होता है। और संबंध कारक में संबंध बताया जाता है। अधिकरण में क्रिया का आधार पता चलता है कि क्रिया किस आधार पर हुई है। अरे, हे, ओ यह बुलाने का भाव संबोधन कारक में आता है। तो हमने बचपन में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की रारेरी और अधिकरण में पर आदि, और संबोधन हे अरे ओ आदि से हमें कारकों की पहचान की जाती है। तो जहां पर ने शब्द का प्रयोग हो उससे पहले का शब्द कर्ता कारक होता है, यानी कि कार्य करने वाला। मैंने उसे दिखाया, किसने दिखाया? तो यहां पर अगर हम वाक्य में एक शब्द प्रयोग करें, किसने, किसने अगर क्वेश्चन करते हैं या कौन, तो हमें क्या पता चलता है? किसने या कौन प्रश्न करने पर हमें पता चलता है कर्ता कारक का। मैंने उसे दिखाया, किसने दिखाया? मैंने। तो मैंने, मैं कौन है? कर्ता कारक। राहुल ने पीएचडी पूरी कर ली है, किसने पीएचडी पूरी की है? राहुल ने। तो राहुल क्या है? कर्ता कारक। और कारक चिन्ह क्या है? ने। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो कौन है कर्ता कारक? शिक्षक, क्योंकि किसने पाठ पढ़ाया? शिक्षक ने। इसे मैंने उसे पढ़ाया, उसने टेढ़ी चाल चली, तो उस क्या है? कर्ता कारक। ऐसे ही यदि ने विभक्ति का लोप हो, यानी कि ने विभक्ति वाक्य में न हो, तो कैसे पहचान करेंगे? शिवम खाता है, तो कौन खाता है? शिवम खाता है।
मुझे दिल्ली जाना है, किसे दिल्ली जाना है या कौन दिल्ली जाएगा? मुझे। वह चूक गया। तो कौन, किसने, किसे, ये सभी शब्दों से हमें कर्ता कारक की पहचान होती है। ऐसे ही कर्म कारक, जिसको या जिस पर कार्य किया गया हो। लोगों ने शेर को भगाया, तो लोगों ने भगाया, लोगों तो हो गया कर्ता कारक, और शेर कर्म कारक, जिस पर कार्य किया गया हो। किसको भगाया? शेर को भगाया। ऐसे ही राधा ने कृष्ण को पुकारा, किसको पुकारा? कृष्ण को। ऐसे ही इनमें भी कभी कभी कर्म कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे सीता फल खाती है, तो सीता फल को खाती है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो क्या प्रश्न करने पर हमें कर्म कारक का पता चलता है? सीता फल खाती है, सीता क्या खाती है? सीता फल खाती है, तो फल कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, क्या खरीदा? कपड़ा। लेखक उपन्यास लिख रहा है, क्या लिख रहा है? उपन्यास। मैंने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। वह पानी पीता है, क्या पीता है? पानी पीता है। तो ये सभी कर्म कारक है। ऐसे ही करण और अपादान दोनों में ही से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर करण से संबंध साधन से है। करण क्या है? साधन। वह साधन जिससे कार्य किया गया हो। भगवान राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ पर बाण क्या है? साधन, जिससे मारा। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो गेंद क्या है? साधन। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से। बस क्या है? साधन। उसने छल से पराजित किया, किससे पराजित किया? छल से। तो छल क्या है? साधन। कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, किससे सुनी बात पर यकीन मत करो? कानों से। तो कानों क्या है? साधन। तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप है, लेकिन हम किससे प्रश्न करके निकाल सकते हैं कि कानो साधन है, कान साधन है। तो जहां पर से पहले साधन आए वहां करण कारक होता है। लेकिन अपादान में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अलगाव, भय या तुलना होती है। अलगाव, भय या तुलना, इन तीनों शब्दों को याद रखना है। अलगाव में भी, भय में भी और तुलना में भी अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष कोई साधन नहीं है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, इसलिए यह अपादान कारक है। सीता राम से सुंदर है, यहाँ पर सीता की राम से तुलना हो रही है, तो सीता क्या है? तुलना हुई है, तो अपादान कारक है। वह चूहे से डरता है, तो चूहा कोई साधन नहीं है, से पहले आने पर भी यहाँ अपादान कारक है। छत से उतरती हुई लता सूख गई, यानी कि छत से उतरती हुई लता छत से अलग हो रही है, अलगाव का भाव है, इसलिए अपादान कारक है। यमुना नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है, उसका उद्गम है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। तो करण साधन है जिससे कार्य किया जाता है, और अपादान अलगाव का भाव है। संप्रदान को या के लिए, संप्रदान में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहीं पर संप्रदान कारक होता है। तो गुरु जी को फल दो, गुरु जी क्या है यहाँ पर? संप्रदान कारक, और को विभक्ति चिन्ह। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो यहाँ पर कुछ देने का भाव है, भिक्षुक क्या होगा यहाँ पर? संप्रदान कारक। माँ बेटे के लिए भोजन लाई है, माँ बेटे के लिए कुछ लाई है, तो यहाँ पर भी क्या है? संप्रदान कारक। भूखे के लिए रोटी लाओ, तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, वहीं पर संप्रदान कारक होता है। मोहन हरि मोहन को रुपए देता है, तो मोहन को क्या दिए? रुपए दिए, यहाँ पर भी संप्रदान कारक है। कारक देखते हैं, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाता है, वहीं पर संबंध कारक होता है। लिंग या वचन के आधार पर का, के, की या रा, रे, री प्रयोग किए जाते हैं। वह कार मेरी है, तो यहाँ पर कार का संबंध बताया जाता है मुझसे, कि मुझसे कार का क्या संबंध है? वह कार मेरी है, तो मैं क्या है? संबंध कारक है, और री संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। राधा का कुत्ता, तो कुत्ते का राधा से क्या संबंध है? कि वह कुत्ता राधा का है, तो का विभक्ति चिन्ह हुआ यहाँ पर, बहुत तेज दौड़ता है। यह मेरा घर है, तो घर का मुझसे संबंध बताया गया है। माँ का लड़का, लड़के का माँ से संबंध बताया गया है। और युवराज अजीत का बेटा है, तो अजीत का युवराज से संबंध बताया गया है। अधिकरण कारक क्रिया के आधार का बोध कराते हैं, जैसे स्थान, समय या अवसर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे टीवी मेज पर रखी है, तो टीवी का स्थान क्या है? मेज पर रखी है, इसमें में और पर आते हैं, और कभी कभी नहीं भी आते। वह अगले साल आएगा, समय के बारे में जानकारी दे रहा है कि वह अगले साल आएगा, तो साल क्या है? अधिकरण कारक। घोंसले में चिड़िया है, में अधिकरण कारक है, और चिड़िया का स्थान बता रहा है कि चिड़िया घोंसले में है, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण कारक। गहने अलमारी में है, तो गहनों का स्थान क्या है? अलमारी में, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, यह समय के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है या आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है,
ए राकेश यहाँ आओ, यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक। अरे अवध कहाँ हो, यहाँ पर भी संबोधन कारक। हे राम मेरी रक्षा करो, अजी सुनते हो, अहो यह क्या हो गया, ये सभी संबोधन कारक हैं जिसमें किसी को संबोधित किया जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। लिंग के जाल, दही पुल्लिंग शब्द है जबकि छाछ स्त्रीलिंग शब्द है। कपूर आंसू पुल्लिंग शब्द है। पृथ्वी चांदी अरहर मणि स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा बोली और लिपियां हमेशा स्त्रीलिंग होती है। चील कोयल मछली हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होती है। और नर के लिए नर चील नर कोयल और नर मछली। ऐसे ही वचन देखें तो दर्शन प्राण हस्ताक्षर अक्षत और आंसू सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। पानी जनता वर्षा आकाश सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक हरेक सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बाप का संबंधवाचक बहुवचन रूप बपोती होगा, यानी कि बाप का संबंधवाचक बहुवचन रूप क्या होगा? बपोती। और बपोती एक भाववाचक संज्ञा भी है। हिंदी भाषा में वचन के केवल दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा और कारक नियम, बुढ़ापा बीमारी मिठास मित्रता आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। यानी कि जितने भी भावों के नाम हैं, जितनी भी अवस्थाओं के नाम हैं और जितने भी गुणों के नाम हैं, सभी के सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। वकील राज्यपाल पर्वत लड़का सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। और प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय क्रिया एवं विशेषण के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि अप्राणीवाचक जितने भी शब्द हैं उनके लिंग का निर्णय क्रिया और विशेषण के आधार पर किया जाता है। जैसे वाक्य में प्रयोग हुए वहीं पर ही पता लगेगा कि क्रिया में जो प्रयोग हुई है वो स्त्रीलिंग की प्रयोग हुई है या पुल्लिंग की। विभक्ति कारक चिन्ह संज्ञा से अलग लिखी जाती है, सर्वनाम के साथ जुड़ी होती है। यानी कि सर्वनाम के साथ तो जुड़कर आएंगी और संज्ञा से अलग लिखी जाएंगी। अब राहुल की बात करें तो राहुल, यह पेन राहुल की है, की राहुल से अलग लिखी गई है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं का प्रयोग किया जाता है जो कि सर्वनाम है, तो यह पेन मेरी है, मैं के साथ जुड़कर आएगी। तो सर्वनाम के साथ विभक्ति कारक चिन्ह जुड़े होते हैं जबकि संज्ञा से अलग लिखे जाते हैं। तो आइए अब इस कक्षा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से सुंदरता किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? तो सुंदरता ऐसी चीज है न तो जिसे हम देख सकते हैं और नहीं छू सकते, बस इसे महसूस किया जा सकता है। तो यह जातिवाचक संज्ञाएं में होती हैं जो किसी जाति के बारे में बोध कराती हैं। तो सुंदरता जाति का बोध नहीं कराता। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का बोध नहीं कराता। एक भाव है तो यह भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में प्राय किस लिंग में होते हैं? तो ई और री को छोड़कर बाकी सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से पत्ता अलग होने का भाव है, जहां पर से कारक चिन्ह आए और अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द को पहचान बहुवचन बनाते समय यदि अंत में ई या दीर्घ ई हो तो क्या परिवर्तन किया जाता है? तो जैसे लड़की है तो लड़कियां, ई को हटाकर उसमें बाद में यहां लगा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है। पानी का बहुवचन पानी, यह पानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो वीर में ता प्रत्यय जोड़कर वीरता शब्द बनाया जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पदार्थ के किसी धर्म का बोध कराने वाले नाम भाववाचक संज्ञाएं होते हैं। दहेज शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो दहेज दिया जाता है या दहेज दी जाती है? दहेज दिया जाता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो सभा समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि यह व्यक्तियों के समूह के बारे में बताता है। कक्षा भी छात्रों के समूह के बारे में बताता है और भीड़ भी लोगों के समूह के बारे में बताती है। लेकिन दौड़ दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा के रूप में बदली गई है, यानी कि दौड़ भाववाचक संज्ञा है। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना किसी भी जाति का बोध नहीं कराती, किसी भी द्रव्य का बोध नहीं कराती, किसी भी भाव का बोध नहीं कराती। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिससे हमें एक के बारे में जानकारी मिलती हो। यह पर्सनल आइडेंटिटी है यमुना की। क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो अध्यापक का अध्यापिकाएं, अध्यापक का अध्यापिका। अपादान कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला से चिन्ह किस भाव को प्रकट करता है?
तो अपादान कारक में अलगाव का भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तुलना करते हैं तो तुलना करने में भी से का प्रयोग अलगाव के लिए ही होता है कि राम सीता से सुंदर है, तो राम सीता से पहले अलग हुआ और फिर सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर है। यहाँ पर भी अलगाव का भाव है, तो तुलना और अलगाव में हम अलगाव को ही ज्यादा महत्व देंगे। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो हवा, दर्शन, जनता या प्राण। हवा भी बहुवचन होता है, दर्शन भी बहुवचन, प्राण भी बहुवचन और जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। राजपुत्र किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण हो सकता है यदि उसे व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ संज्ञाएं। राजपुत्र दो शब्दों से मिलकर बना है जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, इसीलिए यह एक यौगिक संज्ञा है। कावेरी नदी संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आती है? तो कोई नाम है और कोई व्यक्तिगत नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विदुषी विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है। साधु का बहुवचन क्या होगा? तो साधु का बहुवचन हमेशा साधु ही होता है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो संबंध का, के, की या रा, रे, री होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो यह 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ये 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये याद रखने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है और ये कौन कौन से हैं। जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। निम्नलिखित में से दाल शब्द का लिंग क्या होता है? तो दाल हमेशा स्त्रीलिंग होता है। दर्शन शब्द का प्रयोग हमेशा किस वचन में होता है? तो दर्शन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अधिकरण कारक का प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो अधिकरण कारक में या पर, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। समिति शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो समिति से हमें ग्रुप का पता चलता है, समूह का पता लगता है, इसीलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए प्राय किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो नदी स्त्रीलिंग है, पहाड़ पुल्लिंग है, घी पुल्लिंग है और पानी पुल्लिंग है, तो सही उत्तर क्या होगा? नदी। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए। संप्रदान कारक में किसी के लिए या किसी को कुछ दिया जाता है, किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है, तो के लिए इसका विभक्ति चिन्ह है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि न तो यह किसी समूह के बारे में जानकारी देता, न किसी जाति के बारे में और न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी देता। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने पर क्या बन जाते हैं? जैसे लड़का है, लड़का अकारांत है, तो इसे इकारांत कर देने पर, लड़की कर देने पर यह क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? यानी कि से विभक्ति का प्रयोग दो जगह होता है, पहले एक अपादान कारक में और दूसरा करण कारक में। तो जहां पर साधन के अर्थ में प्रयोग होता है वहां पर करण कारक यानी कि किससे कार्य किया गया। मिठास शब्द संज्ञा का भेद है, तो यह भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, द्रव्यवाचक नहीं है और मिठास एक भाव है, एक भाव का नाम है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पंडित शब्द में आइन जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द मिलता है पंडित आइन। प्राण शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो प्राण शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। उसके प्राण उड़ पखेरु हो गए या उसके प्राण उड़ गए। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को। संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि पुरुष, उसकी जाति क्या है, पुरुष है या स्त्री है, संज्ञा के किस रूप से पता चलता है? तो लिंग से पता चलता है कि यह स्त्री है या पुरुष है। हिमालय शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो हिमालय एक पर्सनल आइडेंटिटी है, एक व्यक्तिगत पहचान है जो केवल एक ही पर्वत की है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किस कारक को किस कारक में को विभक्ति का प्रयोग कर्म के अलावा संप्रदान के लिए भी होता है? तो को का प्रयोग संप्रदान में भी किया जाता है। जब किसी को कुछ देना हो, जैसे राम ने राहुल को पैसे दिए, वहां पर संप्रदान कारक होगा न कि कर्म कारक। निम्नलिखित में से दूध किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दूध द्रव्य है, द्रव्यवाचक, यानी कि पदार्थों को सभी पदार्थों के नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में लिए जाते हैं। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग, कवयित्री कवि का सही स्त्रीलिंग होगा। आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है, वाक्य में जनता का वचन क्या होगा? तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है।
संबोधन कारक का प्रसर्ग क्या है? संबोधन, हे, अरे, ये सभी क्या है? संबोधन कारक के प्रसर्ग। सोना शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो सोना द्रव्य है यानी कि पदार्थ है, तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो कन्या एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और कन्याएं, इसमें ए जोड़ दिया जाता है। जैसे माला है मालाएं, लता है लताएं। क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक कौन सा है, जिससे ये पता लगता है कि क्रिया का आधार क्या है, किस पर कोई चीज टिकी है? तो यहाँ पर होगा अधिकरण कारक। में या पर प्रसर्ग के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो अधिकरण कारक क्रिया के होने का स्थान या समय का आधार प्रकट करता है। गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये संपूर्ण जाति के बारे में जानकारी देती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। हिंदी में कितने कारक माने गए हैं? तो हिंदी में कुल 8 कारक हैं। निम्न में से मिठाई शब्द का बहुवचन क्या होगा? मिठाई शब्द का बहुवचन मिठाइयाँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। सेना शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? सेना से किसी व्यक्तिगत पहचान नहीं होती, कोई द्रव्य नहीं है, कोई जाति नहीं है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह समूह का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही हमने इस अध्याय से संबंधित हमने सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व किए हैं। इनको आप एक बार फिर रिपीट करके देख सकते हैं, और परीक्षा में इससे संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।